वो नहीं हारता जो कभी भी नहीं रुकता। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरता नहीं, वो जीवन की सच्ची खुशी को जानता है। हे भगवान, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपकी मेहनत और संघर्ष में सफलता मिले और हर कदम पर आप अपने उद्देश्य को पा सकें। जो भी कठिनाइयां आपके रास्ते में आ रही हैं, वे सिर्फ आपकी शक्ति को और बढ़ाएंगी, क्योंकि आप उसमें छिपी हुई महानता को देख पाएंगे। आपका जीवन खुशहाल हो, हर पल में नई ऊर्जा का संचार हो और आप जीवन की सभी चुनौतियों से निडर होकर जूझें। मेरे द्वारा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सभी लोग जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारते। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। कभी कभी जीवन ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक अंधेरे सुरंग में चल रहे हों, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें खुद में एक नई ताकत और ऊर्जा का एहसास होता है। ये ताकत हमें खुद से ही मिलती है और तभी हमें ये महसूस होता है कि सच में हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कभी भी डर से भागना मत। डर हमारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि डर केवल हमारी कल्पना का हिस्सा होता है। जब तक हम उस डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक वो डर हमें काबू करता रहेगा। भगवान श्री राम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक मोड़ पर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहमत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें भय नहीं होगा। इस श्लोक में हमें यह सिखाया गया है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें केवल अपने आत्मविश्वास और आस्था को बनाए रखना चाहिए। जब भगवान पर विश्वास होता है, तब जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष आएगा, ये तय है, लेकिन हर संघर्ष के बाद ही तो जीत मिलती है। संघर्ष बिना सफलता की कोई कीमत नहीं है। जब हम दुखों और चुनौतियों से घबराकर भागते हैं, तो हम असल में खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। लेकिन जब हम इनसे लोहा लेते हैं, तो हम उन परिस्थितियों से अधिक मजबूत और साहसी बनकर उभरते हैं। कर्म करने से ही सफलता मिलती है, बिना संघर्ष के कोई भी परिणाम नहीं मिलता। जैसे अर्जुन ने गीता में भगवान से पूछा था कि क्या वो युद्ध से पीछे हट सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, तुम्हें भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए। इसी प्रकार जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल के बाद एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत होती है। हमारे जीवन की सच्चाई यही है कि जब हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष से पीछे नहीं हटते, तो हर संघर्ष हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। इसलिए यदि आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो डरे नहीं, हिम्मत से लड़ो और याद रखो, दुख भी नहीं आएगा। जब भी जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू होती हैं, हम अक्सर डर जाते हैं। डर उस अदृश्य शक्ति की तरह है जो हमारे दिल और मस्तिष्क को घेरकर हमें निष्क्रिय बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर से बचने का एक तरीका है? वो तरीका है हिम्मत से लड़ो और डर का सामना करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन से कहा था, तुम चिंता मत करो, क्योंकि जिस कार्य को तुम्हें करना है, उसे करना ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभाते हो, तो जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। ये संदेश हमें स्पष्ट रूप से ये समझाता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए और भगवान की इच्छाओं पर विश्वास रखना चाहिए। सपने तो हर किसी के होते हैं, लेकिन डर के आगे सब छोटे होते हैं। जब तक न लड़े, तब तक न जीते। हिम्मत से ही हर मुश्किल छोटी होती है। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। डर को त्यागो और साहस से जीवन को जियो। अर्जुन की स्थिति में
भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसकी शक्ति का एहसास कराया। अर्जुन को डर था कि वो अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करेगा, लेकिन कृष्ण ने कहा, तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो। ये युद्ध तुम्हारा नहीं, बल्कि धर्म का युद्ध है। यहीं से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हमें डर से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान के मार्गदर्शन में हम किसी भी कष्ट का सामना कर सकते हैं। अगर अर्जुन जैसा वीर योद्धा डर से मुक्त हो सकता है, तो हम भी अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। हिम्मत से जो लड़ता है उसे कभी हार नहीं मिलती। हर चुनौती में वो अपनी शक्ति को देखता है, कभी अंधेरे से डरकर पीछे न हटे। वो खुद को रोशन करता है, क्योंकि उम्मीद कभी मरती नहीं है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन की लड़ाई में साहस और विश्वास के साथ कदम बढ़ा सकते हैं। डर को सिर्फ उस समय महसूस किया जाता है जब हम अपने अंदर विश्वास नहीं रखते। आत्मविश्वास और सच्ची निष्ठा से हम अपने डर को खत्म कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब मनुष्य को लगता है कि अब और सहन नहीं होगा, वही क्षण होता है जब भीतर की असली शक्ति जन्म लेती है। लेकिन उस शक्ति का जन्म तब होता है जब हम डर के बजाय हिम्मत को चुनते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, क्लैब्य मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और खड़े हो जाओ। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये वचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो जिंदगी के युद्ध में कमजोर महसूस करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा कितनी बलशाली है? जब भगवान आपके साथ हो तो डर की कोई जगह नहीं रह जाती। डर है तो होने दो, पर हौसला उससे ऊंचा रखो। जीवन की हर ठोकर में एक नई राह को देखा करो। कठिनाइयां आती है ये दिखाने के लिए कि तुम टूटोगे नहीं, बल्कि और मजबूत बनोगे। डर कोई राक्षस नहीं है जो बाहर से आता है, वो तो भीतर बैठा एक भ्रम है। जैसे अंधेरे में कोई रस्सी भी सांप लगती है, वैसे ही हमारा डर किसी भ्रम का परिणाम होता है। पर जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तेरा रथ चलाऊंगा, तो वो सिर्फ रथ चलाने की बात नहीं थी, वो जीवन की दिशा को भगवान के हवाले कर देने का प्रतीक था। जब टूटे हर उम्मीद की डोर, तब भी मत होना कमजोर। हर रात के बाद सुबह होती है, हर दुख के बाद एक किरण होती है। डरने से तो अच्छा है गिर कर उठना। कम से कम मन को होगा ये सुकून, मैं भागा नहीं, लड़ा था। जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी प्रेरणा है तो वो है, मैं कर सकता हूं। जब तुम डर को देखकर मुस्कुराते हो तो डर खुद डर जाता है। कभी किसी गरीब बच्चे की आंखों में उम्मीद देखी है, जिसने न अच्छे कपड़े देखे न ठीक से खाना खाया, फिर भी जब वो हंसता है तो दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी दिखती है। हिम्मत वही है जहां दिल न डरे, आंसू आए मगर हौसले न मरे। हर जख्म को सीने में चुपचाप सहना, यही तो असली बहादुरी है जीने की। और जब आप रुकना चाहते हो, हार मानना चाहते हो, तब एक क्षण आंखें बंद करके कृष्ण को याद करना। वो अंदर से आवाज देंगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने कभी सोचा है कि जीवन की कठिनाइयां किसके लिए आती हैं? क्या वो हमें कमजोर करने के लिए होती है, या हमें एक नया रूप देने के लिए? जिनसे हम डरते हैं वही हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन सकते हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें न किसी भी स्थिति से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक आत्मा हो जो न तो जन्मती है और नहीं मरती है। जब तुम खुद को पहचान पाओ तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। डरो मत, हिम्मत से लड़ो। ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है। जब तुम्हें लगे कि तुम टूटने वाले हो, तब यही मंत्र तुम्हारी ताकत बनेगा। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाते हो तो तुम्हें किसी भी नतीजे का डर नहीं होना चाहिए। हम अक्सर अपने डर से भागते हैं, लेकिन असली साहस उसी में है कि हम अपनी डर का सामना करें।
जिंदगी की इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अपने भीतर के शक्ति को पहचानो, अपने लक्ष्य को सच्चे दिल से मानो। जब तुम विश्वास रखते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। तुम्हारे भीतर एक असाधारण शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं। यही शक्ति तुम्हें किसी भी चुनौती से जूझने की हिम्मत देती है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि वो अपनी शक्ति को पहचान कर अपने पथ पर चले। जो गिरते हैं वही उठने की ताकत रखते हैं। हमेशा याद रखना कि जीत और हार दोनों सिर्फ परिस्थितियां हैं। सफलता का स्वाद तभी मिलता है जब हम अपने प्रयासों में पूरी ईमानदारी से लगे रहते हैं। हर गिरावट के बाद एक नई शुरुआत होती है। तुम जितना ज्यादा गिरोगे उतना ही ज्यादा उठने की क्षमता रखोगे। यही जीवन का सच है, यही गीता का संदेश है। जब कठिनाइयां आती हैं तो ये न समझो कि तुम अकेले हो। गीता के हर शेर में भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं और तुम हो एक योद्धा जो किसी भी युद्ध से नहीं डरता। कभी कभी हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए दूसरों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही आलोचनाएं हमें और मजबूत बनाती है। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठने का हौसला रखोगे। गीता में भगवान ने कहा था, सच्चे योद्धा वही होते हैं जो हार के बावजूद भी लड़ते रहते हैं। ये शब्द केवल एक मोटिवेशनल वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य की ओर एक संकेत है। जब तक हम अपनी मानसिकता को बदल नहीं सकते, तब तक हम किसी भी मुश्किल को पार नहीं कर सकते। इस संसार में हर व्यक्ति को कोई न कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है, पर जो व्यक्ति इस कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है, वही जीवन की सच्ची राह पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वो आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा। ये शब्द न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को संजीवनी देते हैं, बल्कि हमें भी जीवन के हर संघर्ष में ये याद दिलाते हैं कि हमारे भीतर एक अनमोल शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को झेलने के लिए सक्षम है। कभी कभी जब हम दुखों से घिर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन भगवान ने गीता में कहा है, मैं अपने भक्तों का कभी भी परित्याग नहीं करता। यही सच्चाई है कि जब भी हम अपनी कमजोरियों को भगवान के सामने रखकर उनके सहारे पर विश्वास करते हैं तो हमें हर मुश्किल से निकलने की ताकत मिलती है। जिंदगी हर मोड़ पे एक कहानी सुनाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो सच्चे दिल से भरोसा रखता है वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाती है। इसी तरह जो व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को सकारात्मक रूप से देखता है और उसे एक अवसर के रूप में अपनाता है, वो जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने कर्मों को करो, फल की इच्छा मत करो। हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि परिणाम खुद ब खुद आते हैं। सफलता का राज यही है कि हमें हर कदम पर अपने विश्वास और साहस को मजबूत रखना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें हमारी असली क्षमता दिखाती है। जब हम अपने डर और संकोच को पार करते हैं तो हम असल में अपने आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाते हैं। अगर अंधकार से जूझते हैं तो प्रकाश मिलेगा। सपने पूरे होते हैं जो दिल से करते हैं। सफलता का मंत्र केवल ये है, जो गिरकर उठते हैं वो कभी नहीं थकते हैं। जब जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए हम अपना रास्ता चुनते हैं तो हम अपने अंदर के भगवान के दर्शन करते हैं। जीवन की असली यात्रा हमारे भीतर है, और जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तब हमें बाहरी परिस्थितियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया था कि मनुष्य का कर्म ही उसकी पहचान है। जो कर्म बिना किसी स्वार्थ के होता है वही उसे आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। हमें कभी भी अपने कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें खुद को अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने में संलग्न रखना चाहिए। मन से मत डर, हिम्मत से चल, जीत तेरी है जब तक न रुके तेरा दल। अंधेरे में तुझे भी रोशनी मिलेगी। तू जो चलेगा
दुनिया तुझसे भी खेलेगी। हमेशा याद रखें कि हर दुख और हर कठिनाई हमें एक नया सबक सिखाने आती है। भगवान श्री कृष्ण की बातों से हमें ये समझना चाहिए कि हर चुनौती एक अवसर है जिसे हमें अपनाना चाहिए। दुख हमें ये सिखाता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें और उसे बाहर ला सकें। जो घबराए नहीं वो पाए, जो कभी न रुके वो शिखर पर जाए। तू है मजबूत, तेरा दिल कभी न टूटे। हिम्मत से जीवन की राह पर तू बढ़े। आखिरकार यदि हम अपनी राह पर हिम्मत और विश्वास के साथ चलते हैं तो हमें सफलता और शांति दोनों मिलते हैं। हमारे संघर्ष और हमारी मेहनत ही हमारी असली ताकत है। इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से प्रेरित किया था। डर, ये वो भावना है जो हमें जीते जी मार देती है। ये मन में बैठ जाए तो इंसान सोचने से पहले हार मान लेता है। डर न केवल हमारे फैसलों को जकड़ता है बल्कि हमारे सपनों को भी खत्म कर देता है। और इसी डर से निकलने का एक ही रास्ता है, कर्म। जब तुम कर्म करते हो तो डर तुम्हारे पीछे छूट जाता है। कर्म तुम्हें शक्ति देता है, हिम्मत देता है और अंत में वो बना देता है जिसे देखकर दुनिया कहती है ये तो मिसाल बन गया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म कर, क्योंकि निष्क्रियता से डर और विनाश जन्म लेता है। अर्जुन युद्ध से डर रहा था, अपने ही संबंधियों के सामने खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था। लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि ये युद्ध सिर्फ उसका व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, ये युद्ध पूरे धर्म के लिए है। अगर वो डरकर पीछे हट जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं जान पाएंगी कि न्याय के लिए खड़ा होना भी एक धर्म होता है। कभी कभी तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा संघर्ष किसी और के लिए रास्ता बनाता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तकलीफें किसी और के लिए प्रेरणा बनती है। डर के साए में कब तक जिएगा, खुद से ही कब तक भागेगा। कभी बन जा तू रोशनी, कभी अंधेरे से टकरा के देख। इस जीवन में जो भी बड़ा बना उसने डर से नहीं भागा, उसने कर्म किया, संघर्ष किया और ठोकरें खाई। लेकिन एक बात हमेशा याद रख, डर को हराने का सबसे बड़ा हथियार है एक कदम आगे बढ़ाना। कभी सोचा है अगर अब्दुल कलाम डर जाते तो क्या होता? गरीबी, कमजोरी, असफलता सब कुछ था उनके पास, लेकिन डर नहीं था। इसलिए वो मिसाइल मैन बने, इसलिए वो भारत के राष्ट्रपति बने। इसलिए आज भी लोग उन्हें दिल से याद करते हैं। जो डर को हराता है वो अमर हो जाता है। नाम मिटते हैं लेकिन मिसालें जिंदा रहती हैं। एक दीप जलेगा, तू जलाने चल, अंधकार से लड़ने की ठाने चल। कभी तो तू भी रोशनी बनेगा, कभी तू भी किसी का रास्ता बनेगा। जब तुम हार मान लेते हो तो सिर्फ एक व्यक्ति हारता है, लेकिन जब तुम लड़ते हो तो हजारों लोग जीतना सीखते हैं। एक मजदूर सुबह 5 बजे उठकर ईंट ढोता है, उसके पैरों में छाले होते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है उसके रुकने से उसका बच्चा भूखा सो जाएगा। वो कर्म करता है, डरता नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ी पूजा है निष्काम कर्म। कर्म वो दीप है जो हर अंधेरे को चीर देता है। कर्म वो शस्त्र है जो डर को काट देता है। जो कर्म करता है वही चलता है, बाकी सब डर के साए में सिर्फ सांस लेते हैं। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू मेरा साधन है, युद्ध तुझे करना है, लेकिन फल मैं दूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कुछ भी करना छोड़ देना है। इसका अर्थ है तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़। तू बिजनेस कर रहा है, ईमानदारी से कर। तू घर संभाल रहा है, श्रद्धा से कर, लेकिन डर कर मत कर। हर कर्म में भगवान को देख, डर नहीं। डर को जीतना है तो खुद से लड़ना होगा। हर कदम सोच के नहीं, हौसले से चलना होगा।
रास्ते खुद बनते हैं जब इरादे सच्चे हों, वरना भीड़ में तो हर कोई खो जाता है। भगवद गीता में कर्मयोग सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर सेवा करता है तो वो खुद ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। एक छोटी बच्ची अपने पापा के लिए फूल बेचती है। हर दिन लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसके भीतर डर नहीं, विश्वास है। वो जानती है कि उसका कर्म ही उसकी उम्मीद है। कभी किसी ने पूछा, भगवान क्या चाहता है? उत्तर मिला, वो नहीं चाहता कि तू दुनिया बदल दे, वो चाहता है कि तू खुद को बदल कर दुनिया को दिखा दे। चल उठ, अब और क्या सोचना। जो डर गया वो खो गया। तू बना है चट्टान सा, हवा से नहीं, तू तूफान से लड़। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो डर के मारे पीछे हट जाते हैं, दूसरे जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तुम्हें तय करना है तुम कौन हो। कर्म करते हुए डर लगेगा, लोग हंसेंगे, रोकेंगे, नीचा दिखाएंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग कहेंगे, इसने तो कमाल कर दिया। जो डरता है वो रुक जाता है, जो चलता है वो बदल जाता है, और जो मिसाल बनता है उसका डर से कोई रिश्ता नहीं होता। अर्जुन जब युद्ध से भाग रहा था तब कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। वो कहते हैं, मित्र बन, योद्धा बन, लेकिन कायर मत बन। कायरता एक बीमारी है जो आत्मा को खोखला कर देती है, और कर्म एक अमृत है जो आत्मा को दिव्य बना देता है। इसलिए अब समय है डर से भागने का नहीं, अब समय है मिसाल बनने का। कभी अपने आसपास देखो, किसी माँ को देखो जो अकेली बच्चों को पालती है, किसी दिव्यांग को देखो जो रोज काम पर जाता है, किसी किसान को देखो जो बारिश के भरोसे जीता है, किसी सैनिक को देखो जो गोली खाकर भी मुस्कुराता है। ये सब लोग तुम्हें एक ही बात सिखाते हैं, डर मत, कर्म कर, तू मिसाल बन सकता है। यदि ये शैली, भावना और गति आपको पसंद आ रही है तो बताइए, मैं तुरंत अगला भाग शुरू करता हूं। बहुत बढ़िया, मैं आगे की स्क्रिप्ट उसी भावना और शैली में बिना किसी हेडिंग के जारी रखता हूं। यहां अगला भाग, भाग 2 प्रस्तुत है। हर बार जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो तो सबसे पहले तुम्हारा डर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। वो तुमसे कहता है, क्या होगा अगर असफल हो गए? लेकिन तुम उससे एक सवाल पूछो, क्या होगा अगर सफल हो गया? जीवन उन्हीं का नाम है जो डर के आगे चलना जानते हैं। अगर तुमने डर को हरा दिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। खुद भगवान श्री राम को देखो, जब सीता का हरण हुआ वो टूटे नहीं, जब रावण सामने खड़ा था वो डरे नहीं। उन्होंने कर्म किया, न्याय के लिए, प्रेम के लिए, धर्म के लिए। अगर भगवान भी दुख से भागते तो हम आज उनका नाम कैसे लेते? एक बूढ़ा आदमी रोज नदी किनारे जाकर पेड़ लगाता है। लोग हंसते हैं, तू इसे बड़ा होते नहीं देख पाएगा। वो मुस्कुराता है, मैं फल के लिए नहीं, भविष्य के लिए लगा रहा हूं। यही है असली कर्म, बिना स्वार्थ, बिना डर, बिना चिंता के। जो आज हंस रहे हैं तुम्हारे प्रयासों पर, कल वो खुद तुम्हारा उदाहरण देंगे। डर वो होता है जो तुम्हारे मन में बैठता है, और कर्म वो है जो तुम्हारे मन से डर को निकाल देता है। अगर तुम डर को सच मान लोगे तो सपने मर जाएंगे। अगर तुम कर्म को सच मान लोगे तो डर भाग जाएगा। जिस दिन तुमने अपने भीतर के डर को पहचान लिया, उस दिन तुमने दुनिया जीत ली। तुम्हें मिसाल बनना है तो कुछ अलग करना होगा, लकीरों से हटकर सोचना होगा, रास्तों को खुद बनाना होगा। जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते तो तुम खुद से कहना, अब करके ही दिखाना है। जिनके पास हिम्मत होती है वो ही इतिहास बनाते हैं, बाकी सब तो सिर्फ भीड़ में गुम हो जाते हैं। एक बार एक बच्चा साइकिल सीख रहा था। हर बार गिरता था, चोट लगती थी। लोग कहते थे, रहने दे, ये तेरे बस का नहीं, लेकिन वो हर बार उठता था। आज वो रेसिंग चैंपियन है, क्योंकि उसे डर से ज्यादा भरोसा था अपने कर्म पर। भगवद गीता कहती है, उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मान मवसादयेत।
आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थ है, तू स्वयं अपना उद्धार कर सकता है, तू स्वयं अपना शत्रु भी बन सकता है। इसका मतलब साफ है, डर बाहर नहीं है, अंदर है, और जीत भी बाहर नहीं है, अंदर है। तू जीत सकता है अगर तू चाहे, तू मिसाल बन सकता है अगर तू डरे नहीं। तू देख, जंगल में शेर अकेला चलता है, उसके पीछे झुंड नहीं होता, फिर भी सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। जिस दिन तूने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन तू भी अकेले पूरी दुनिया से लड़ सकेगा। लोग कहेंगे मत कर, मुश्किल है, पर तू कह मुश्किल ही तो करना है, आसान तो सब करते हैं। बदलाव की शुरुआत डर से नहीं, फैसले से होती है। जब तुम ठान लेते हो कि अब पीछे नहीं हटना, तो डर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर बार जब तुम किसी मोड़ पर डरते हो, तो याद रखना, वो मोड़ एक नई शुरुआत है। कोई तुम्हें समझे या न समझे, कोई तुम्हारे साथ चले या न चले, कोई तुम्हारी तारीफ करे या ताना मारे, तुम रुकना मत, क्योंकि जो अकेले चलते हैं वो ही किसी दिन भीड़ की अगुवाई करते हैं। खुद को इतना मजबूत बना लो कि डर तुम्हारे सामने खुद डर जाए। हर रोज सुबह जब सूरज उगता है, वो ये नहीं सोचता कि आज कौन उसे देखेगा, वो बस चमकता है। तुम भी चमको, बिना डर के, बिना रुकावट के। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे पता नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं, फिर भी वो कर्म करता है क्योंकि उसे भरोसा है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी करना है, बिना गिनती किए, बिना शंका किए, क्योंकि भरोसे की फसल देर से उगती है पर हमेशा फल देती है। डर एक भ्रम है, और भ्रम को तोड़ने के लिए साहस चाहिए। साहस पैदा होता है कर्म से। तू बस चलता जा, रास्ते बनते जाएंगे, तू बस करता जा, परिणाम खुद ब खुद आएंगे। दुनिया तुझे तब तक रोकेगी जब तक तू रुकता रहेगा, और दुनिया तुझे तब तक देखेगी जब तक तू चमकता रहेगा। वो जो कहते हैं तू नहीं कर सकता, असल में डर उनके भीतर होता है, तुम्हारे नहीं। अब वक्त है उनके डर को जवाब देने का। अपने कर्म से, अपने परिणाम से, अपने उदाहरण से दुनिया को एक नई परिभाषा चाहिए। एक ऐसा इंसान जो कहे, मैं डरा नहीं, मैंने किया। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम खुद को अकेला पाते हैं। कंधे पर कोई हाथ नहीं होता, राह में कोई साथ नहीं होता। ऐसे समय में या तो इंसान टूट जाता है या फिर कुछ ऐसा कर जाता है कि इतिहास बन जाता है। जो अकेले चलना सीख गया, वो ही भीड़ को दिशा देना जानता है। तू सिर्फ ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, तू ये सोच तेरा हौसला क्या कह रहा है। डर एक आवाज है जो कहती है तू हार जाएगा, और आत्मा एक और आवाज है जो कहती है तू कर सकता है। अब तुझे चुनना है किस आवाज को सुनना है। भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि चिंता मत कर, तो तू किसके डर से रुका है? जो इंसान अपने भीतर के डर को खत्म कर देता है, वो संसार की किसी भी शक्ति से नहीं डरता। बहुत लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी डर के नाम पर, लेकिन याद रखना, तेरा सफर तेरा है, तेरे सपने तेरे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही है जो कभी अकेला चलता था और आज मिसाल बन गया है। कुछ बातें दिल से निकलती हैं और सीधा आत्मा तक पहुंचती है। हार मत मान, क्योंकि अभी तेरा वक्त नहीं आया। थक मत जा, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। रुक मत, क्योंकि तेरे पीछे कोई और उम्मीद लेकर खड़ा है। जो इंसान अपने डर से ऊपर उठता है, वही किसी और की प्रेरणा बनता है। कभी कभी तुम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते, तुम उनके लिए भी लड़ते हो जो तुमसे हिम्मत पाते हैं। जो तू आज सह रहा है, वो कल किसी और के लिए रास्ता बनेगा। आज जो तुझ में आंसू है, कल वही तेरा अनुभव होगा। आज जो तुझ में डर है, कल वही तेरी दृढ़ता होगी। तू बनेगा वो
जिसकी कल्पना तूने कभी खुद से भी नहीं की थी। तू जिएगा उस ऊंचाई पर जहां से दुनिया एक साधारण सपना लगेगी। तू बोलेगा तो शब्द नहीं, संवेदना बहेगी। तू चलेगा तो पदचिन्ह नहीं, प्रेरणा छूटेगी। तू मुस्कुराएगा तो लोग अपने आंसू भूल जाएंगे। यही तो है असली परिवर्तन। यही तो है खुद को इतना बदल कि दुनिया हैरान हो जाए। जिसने ये सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहा था, वो अपने भीतर के सत्य को पहचान रहा था। जो इन शब्दों में डूबा वो अपने भीतर के श्री कृष्ण से मिल रहा था। और अब तू भी रुक मत। अपने जीवन में उस आग को जला जो तमाम अंधेरे को निगल जाए। जो बना दिया है तुझे कमजोर, उस सोच को बदल दे। जो रोकता है तुझे आगे बढ़ने से, उस डर को जला दे। जो नीचा दिखाता है तुझे, उस नजर को इग्नोर कर दे। खुद को इतना निखार कि तेरा होना ही चमत्कार बन जाए। और अब अंत में बस यही कहना है, अगर ये कहानी तेरे दिल को छू गई, अगर इसने तुझे हिम्मत दी, अगर इसने तेरी आत्मा को थोड़ा भी झकझोरा,